ये कथा क्या बता रहा है? जिस समय धुंधकारी मरे तो गोकर्ण जी उस समय कहाँ थे? गया जी में थे। तो जब उनको पता चला तो अपने भाई के नाम से गया जी में श्राद्ध कर दिया। गया श्राद्ध करने के बाद जिस तीर्थ में जाते थे उस तीर्थ में जा करके वो अपने भाई के नाम से थोड़ा जल दे देते थे, श्राद्ध कर देते थे, पानी दे देते थे। हर तीर्थों में घूमते फिरते आखिरी में वो अपने गांव आए। जब गांव आए तो गांव आने के बाद रात्रि के समय वो सोए हुए थे। रात्रि के समय सोए हुए थे। धुंधकारी तो प्रेत योनि में था ही, कभी भेड़ के रूप में, कभी बकरी के रूप में, कभी गौ के रूप में, कभी वायु के रूप में आ करके डराने लगा महान प्रेत। अब गोकर्ण जी कहाँ डरने वाले? गोकर्ण जी भी तो गायत्री संपन्न ब्राह्मण थे। अपने अंगूठा में जल लिए, अपने अंगूठा में जनेऊ फंसाए, जल लिए, कहने लगे किम हुआ प्रेत पिशाच हुआ, किम गंधर्व और राक्षसा, भूत प्रेत पिशाच कौन हो, मेरे सन्मुख प्रकट हो। धुंधकारी रोते हुए वायु के रूप में प्रकट हुए, बोले मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मेरा आत्मा भटक रहा है भाई, मुझे मुक्ति दिला दो। गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले भाई तुम्हारे लिए तो मैं गया जी में श्राद्ध किया हूँ, फिर तुमको मुक्ति कैसे नहीं मिला? आप लोग भी सुने होंगे जनरली बोलचाल की भाषा में, गया श्राद्ध कर देने के बाद मुक्ति मिल जाता है। और यहाँ गोकर्ण जी धुंधकारी के नाम से गया श्राद्ध करवा चुके हैं, और तो और गया श्राद्ध के बाद भी और जितने भी तीर्थ थे सब तीर्थों में श्राद्ध करवाए हैं, फिर भी उसको मुक्ति नहीं मिला है, भटक रहा है, आत्मा रो रहा है। बोले कैसे ऐसे नहीं हुआ? बोले वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे को मुक्ति नहीं मिला है। बोले ठीक, मतलब ये कथा यहाँ पे सिद्ध कर रहा है कि गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति नहीं मिला है। समझ रहे हो आप लोग? गया श्राद्ध के बाद भी मुक्ति नहीं मिला है। तो फिर दूसरे दिन गोकर्ण जी सूर्य नारायण की उपासना किए। सुबह जब सूर्य देव जी निकले, सूर्य को जल दिए। अहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजरासो जगतपते प्रणम्यनुकंप्या ग्रहाण में दिवाकरः। सूर्य को अर्घ प्रदान किए, और अर्घ प्रदान करने के बाद सूर्य नारायण जी से निवेदन किए कि हे सूर्य नारायण, मैंने तो सुना है कि गया श्राद्ध करने के बाद जीवात्मा को मुक्ति मिल जाता है, मेरे भाई को मुक्ति क्यों नहीं मिला? सूर्य उवाच, स्वयं सूर्य नारायण कहने लगे। अब ये इस शब्द को ध्यान से समझो, स्वयं सूर्य जी कह रहे हैं, स्वयं सूर्य जी कह रहे हैं। सूर्य नारायण क्या कह रहे हैं? सूर्य उवाच, गया श्राद्धम सतर्नापि न चर मुक्तिर्भविष्यति। एक एक शब्दों को ध्यान दो। गया श्राद्धम सतर्नापि न चर मुक्तिर्भविष्यति। भागवत महत्यम का श्लोक है भागवत जी के, जो पद्म पुराण से लिया गया है। एक बार नहीं 100 बार भी जाकर के गया जी में श्राद्ध करोगे तो भी मुक्ति नहीं मिलेगा उस प्रेतात्मा को। सूर्य जी कह रहे हैं गया श्राद्धम सतर्नापि न चर मुक्तिर भविष्यते। तो जब उसको मुक्ति मिलता नहीं तो गया जी में श्राद्ध करते क्यों हैं? अब ये पॉइंट का बात है, हम क्यों करते हैं? मुक्ति मिलता है बोल के। तो जब उसको मुक्ति मिलता ही नहीं है, अरे प्रैक्टिकल उदाहरण भी है, धुंधकारी अभी भी भटक रहा है गया श्राद्ध करने के बाद, तो फिर गया में श्राद्ध करते क्यों हैं? गया में श्राद्ध इसलिए करते हैं क्योंकि गया श्राद्ध करने के बाद उस प्रेतात्मा के प्रति या उस जीवात्मा के प्रति जो हमारा कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिल जाता है। समझे? जैसे हम अपने पिता के लिए श्राद्ध किए तो हमारे पिता के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हम अगर पालन पोषण आदि किए तो हमारे पिता के जो हमको दुनिया में लाए, उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिल जाता है। हमारे माँ जो हमको 9 महीना कोख में रखी, जन्म दी, पालन पोषण की, उस माँ के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिल जाता है। गया श्राद्ध करने से मुक्ति मिलता है, उनको नहीं, हमको मिलता है। उनके प्रति जो हमारा कर्तव्य रहता है, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिल जाता है, ना कि वो प्रेतात्माओं को मुक्ति मिलता है। वो भटकते ही रहेंगे। आप लोग विचार करो, जीवन भर कोई व्यक्ति पाप किया है, दुष्कर्म किया है, कुकर्म किया है, और उसका बेटा 12 ठो गोल गोल आटा का पिंडा बना करके दान कर देगा और उसके बाप को मुक्ति मिल जाए बोलने से मुक्ति मिल जाएगा क्या? जीवन भर तो पाप किया है। वैसे में तो दुनिया के सब बेटा अपने बाप के नाम से पिंड दान करते हैं, तो सबके बाप को मुक्ति मिल जाना चाहिए। तो फिर नरक जाएगा कौन? तो फिर भगवान यमराज को बनाए क्यों हैं? नरक लोक का और निर्माण क्यों किए हैं? सबको यदि मुक्ति मिलना है तो मुक्ति सबको नहीं मिलता। गया श्राद्ध करने से उस प्रेतात्माओं को मुक्ति नहीं मिलता, उनके प्रति हमारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य से हमको मुक्ति मिलता है। वो लोग भटकते ही रहेंगे। तो फिर उनको मुक्ति कैसे मिलता है? अब बात यह है, उनको मुक्ति कैसे मिलता है?
तो गया श्राद्ध करने के बाद कई लोग बोलते हैं पितर नहीं मानना चाहिए। यहाँ पे भी ध्यान दो, कई लोग बोलते हैं गया जी में हम श्राद्ध करके आ गए, हमको पितर नहीं मानना है। ऐसा नहीं है, गया श्राद्ध करने के बाद भी आपको पितर मानना ही है। पितर में क्या विशेष ऐसे रहता है जो नहीं मानना है। दूसरा, कई लोग पितर यानी ये सोचते हैं पितर पक्ष चल रहा है, अभी दिया नहीं जलाना है। ऐसे भी एक रूढ़िवादिता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं कि इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि अभी पितर पक्ष चल ही रहा है, ठीक है। कई लोगों का ऐसे विचार रहता है अभी पितृपक्ष चल रहा है तो भगवान में दिया नहीं जलाना है। क्यों? पितर लोग क्या भूत प्रेत हैं? क्या छूत में हो आप? जैसे गणेश उत्सव आया, गणेश जी का पर्व आया, गणेश जी का पूजन किए, गणेश जी देवता हैं। अभी नवरात्रि आएगा, माता रानी का पूजन करेंगे, वो उनका पर्व है। वैसे ये पितर देवताओं का पर्व है, पितर देवता कहा जाता है, पितर प्रेत नहीं कहा जाता। पितर देवता, पितृगण देवता, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, वो अर्यमा ऋषि के साथ आते हैं। पितरों के मुखिया कौन है? अर्यमा ऋषि। पितरों के मुखिया की पत्नी कौन है? स्वधा देवी। पितर लोक में से वो आते हैं अभी हमारे घर में रहने के लिए, हमारे घर में हम सबको देखने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पितर लोग। तो 15 दिन अपने बाप को, अपने पितर देवताओं को पानी दे देने से हमारा क्या कुछ खर्चा हो जाएगा जी? वो हमको दुनिया में लाए हैं, हमारे लिए सब चीज़ किए हैं, जन्म दिए हैं, पालन पोषण किए हैं, एक नन्हा से वृक्ष को, एक नन्हा से पौधा को वृक्ष को बना करके तैयार किए हैं। माँ अपनी स्तनपान करवाइए, उनके लिए यदि हम रोज 5 अंजलि जल दे देते हैं तो क्या गलत है? नहीं, गया श्राद्ध करके आ गए तो नहीं देंगे, ये कोई बात है? और मैं तो कहता हूँ पितर पक्ष ही नहीं, प्रतिदिन अपने माता पिता को पानी देना चाहिए। जैसे सूर्य को हमको रोज जल देना ही चाहिए, तुलसी को जल हमको रोज देना ही चाहिए, रोज उसी प्रकार अपने माता पिता के याद करके, अपने माता पिता यदि हमारे इस दुनिया में नहीं है तो हैं तो उनका जीते जी सेवा करो, और यदि नहीं है तो रोज अपने पिताजी को पानी दो, रोज अपने माता को पानी दो, अपने सारे पितर देवताओं को समस्त पितृगण मातृगण देवताय नमः अर्घदानम समर्पयामि, रोज उनके नाम से जल देना चाहिए। रोज गाय को एक रोटी खिलाना ही चाहिए, उनको ज्यादा नहीं कुछ सेवा कर पा रहे हो कोई बात नहीं, रोज गौ का कम से कम उसको एक रोटी कुछ तो, और नहीं तो एक गुड़ उसको खिलाओ, गौ के लिए इतना करना ही चाहिए। रोज हमको कम से कम कुत्ता के लिए कुछ करना चाहिए, कुत्ता को एक रोटी खिलाना ही चाहिए, पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ अन्न आदि चारा देना ही चाहिए। तो पितृपक्ष में घर में आप दिया भी जला सकते हो, भगवान का पूजा पाठ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पितर पक्ष में दिया नहीं जलाना है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करना है। पितर लोग पितर पक्ष यानी कोई छूत पर्व नहीं है, वो ऐसे नहीं कि ये छुआछूत है, ये छूत पर्व है, ऐसा नहीं। पितर पक्ष वो पितर लोग देवता हैं, देवताओं से ज्यादा बड़ा स्थान माना गया है पितर लोगों का, इंद्र वरुण लोगों से ज्यादा बड़ा स्थान है पितर लोगों का, उनसे ज्यादा पावरफुल है वो लोग, पितर देवता लोग। जिस समय पितृ सूक्त पाठ करते हैं तब उनके शौर्य पता चलता है पितरों का। अर्चितानाम अमृतानाम पितृणाम दिव्य तेजसाम, रुचि उवाच, जिस समय रुचि बताती है तो पितर कोई साधारण नहीं है, और जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद है वो व्यक्ति अपने उसके घर में कभी कोई संतानहीन नहीं रह सकते। पितृदोष व्यक्ति के जीवन में उथल पुथल कर देता है, और पितर लोग यदि हमसे संतुष्ट हैं तो आप सारे देवी देवता संतुष्ट रहते हैं। तो गया श्राद्ध करके आने के बाद भी अपने पितरों के नाम से जरूर जल तर्पण करना चाहिए, अपने पिता अपने माता के नाम से दान धर्म पितृपक्ष में करना ही चाहिए, उनके लिए जितना हो सके एक दीप दान करना ही चाहिए पितरों के नाम से। और घर के देवी देवता के पूजा पाठ से पितर पक्ष का कोई लेन देन नहीं है, पितरों का एक अलग स्थान है, घर के देवी देवता का पूजा पाठ का एक अलग स्थान है। पितर पक्ष में भी आप अपने घर के देवी देवताओं का पूजा पाठ कर सकते हो, इससे उसका कोई लेन देन नहीं। भगवान का पूजा हर अवस्था में हर काल में करना ही है। हम अभी पितर काल में ऐसे नहीं कि हम छूट हैं, पितर देवता हैं। हाँ, तो अब हमारे मेन पॉइंट में आइए। गया श्राद्ध करने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलता, हमको मुक्ति मिलता है, तो फिर उन प्रेतात्माओं को मुक्ति कैसे मिलेगा? गोकर्ण जी पूछे, तो मेरे भाई धूमकारी को कैसे मुक्ति मिलेगा फिर? तो फिर सूर्य जी बोले, सूर्य नारायण वाच कथाया भागवते पुण्या यदा भगवान सुगा। क्या बोले सूर्य जी? कथाया भागवते पुण्या यदा भगवान सुगा। एकमात्र सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ वाणी ही प्रेतात्माओं को मुक्ति दिला सकता है। सुखदेव जी के मुंह से कौन सा वाणी निकला है? भागवत, अर्थात धन्यायाः भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। एकमात्र भागवत की ही कथा है जो प्रेतात्माओं को उद्धार कर सकती है।
क्योंकि भागवत की कथा जीवात्माओं की भी उद्धार करती है और प्रेतात्माओं की भी उद्धार करती है। तब फिर गोकर्ण जी अपने गांव में सुंदर भागवत महापुराण का शुभारंभ किए। भागवत महापुराण के तो वहां पर एक 7 गांठ वाला बांस था। 7 गांठ वाले बांस में वायु के रूप में आकर के धुंधकारी प्रवेश किए। पहला दिन कथा हुआ तो पहला गांठ फटा, दूसरा दिन कथा हुआ तो दूसरा गांठ फटा, तीसरा दिन कथा हुआ तीसरा गांठ फटा। ऐसे करते करते 7 दिन में 7 गांठ फटता है। आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आया जिसमें भगवान के दिव्य पार्षद लोग बैठे हुए थे, जिसका स्वरूप भगवान विष्णु से मिलता जुलता स्वरूप था। और वो लोग धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण किया, अत्याधिक तेजस्वी अतुल तेजस्वी स्वरूप को धारण किया और उस दिव्य विमान में बैठ करके गोलोक जाने लगा। गोकर्ण जी कहे रुको 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 रुके। बोले ये बताओ, भागवत कथा तो सब लोग सुने हैं, मेरे भाई एक जने बस को क्यों ले जा रहे हो? सबको लेके जाओ, ये भी पॉइंट का बात है। भगवान के पार्षद बोले जो श्रद्धा से जो भक्ति से तुम्हारा भाई धुंधकारी भागवत सुना है, वो श्रद्धा वो भक्ति और वो निष्ठा से बाकी अन्य लोगों ने भागवत कथा नहीं सुना। बाकी लोगों का तो शरीर बस यहाँ पे बैठा था, मन तो यहाँ था ही नहीं कथा में, यहाँ वहां भटक रहा था। तो गोकर्ण जी क्या किए, दोबारा फिर भागवत की कथा आरंभ किए। पूरे गांव में जितने लोग थे सभी लोग वही श्रद्धा वही निष्ठा वही भक्ति के साथ भागवत जो धुंधकारी सुना था वही निष्ठा के साथ भागवत की कथा श्रवण किए। फिर भगवान के एक बहुत बड़ा विमान आया, उस बहुत बड़े विमान में उनको बिठाए, किनको पूरे गाँव के जितने नर नारी थे सबको, और उसके बाद उस गाँव में जितने कुत्ते बिल्ली सुअर चींटी थे और जो लोग भागवत सुने थे उनको भी बिठाए और सबको फिर गोलोक ले गए। ये भागवत की महिमा है। और गोकर्ण जी इतने लोगों को मुक्ति दिलाए हैं। तो गोकर्ण जी का तो एक अलग स्थान है। फिर गोकर्ण जी के लिए भगवान निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासो मनोहरा, अपने धाम त्याग करके स्वयं भगवान गोलोकेश्वर कृष्ण आए और गोकर्ण जी को अपने गले से लगा लिया और गोकर्ण जी को अपने साथ गोलोक ले गए। ये भागवत की पुण्य महिमा में भागवत की महत्यम की कथा है। भागवत जीवात्माओं को भी मुक्ति देती है और प्रेतात्माओं को भी मुक्ति देती है।